नमस्कार, मेरे साथ बैठे हैं मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज गौरव यादव। उनके नाम 10 रणजी ट्रॉफी मैच हैं और 27 विकेट उन्होंने लिए हैं। वे गेंद को दोनों ओर समानांतर स्विंग कराते हैं और जो वेरिएशन है उसके क्या कहने। गौरव के साथ एक दुविधा रही है कि उनके शोल्डर की 2 सर्जरी हुई, जिसमें 7 स्क्रू उनके दाहिने हाथ के कंधे में डले हुए हैं। एक बहुत अच्छी खबर है गौरव के परिप्रेक्ष्य में, उन्हें आईपीएल के आगामी सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने कॉल किया है। जबकि बीते साल मध्य प्रदेश के 7 खिलाड़ी आईपीएल खेले थे, इस बार केवल दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका नाम दिल्ली कैपिटल हो गया, उसने आवेश खान को 82 लाख रुपए में रिटेन किया है। जबकि आर्यमान बिरला को राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में रिटेन किया है। अब से कुछ दिनों बाद जाहिर है कि गौरव अपने जो घुटने की सर्जरी है उनकी, उससे वो उभर पाएंगे, चोट से उभर पाएंगे। गौरव, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको राजस्थान रॉयल्स से कॉल कब आया? सर, मेरे को मैसेज आया था, उनका मैनेजर मेरे से पहले से कांटेक्ट में था, तो उन्होंने मतलब अभी बुलाया था कि अर्जेंट 2 दिन में आना है कैंप में ऐसे ज्वाइन करने के लिए, उनको देखना था इसलिए बुलाया था। हाल ही में मध्य प्रदेश की टीम ने मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रुप सी में हिस्सा लिया। उसमें आप खेलते नहीं दिखाई दिए। तो क्या जो चोट है आपके घुटने की, ये उससे पहले लगी थी? हाँ, ये मुझे लगी थी आंध्रा के अगेंस्ट, जो हमारा रणजी ट्रॉफी का लीग का आखिरी मैच था इंदौर में। उस मैच में बॉलिंग के दौरान इंदौर में लगी थी। आप किन डॉक्टर की सेवा ले रहे हैं? मेरे को उन्होंने आपको क्या कहा है? इंदौर में ही हमारे टीम के जो फिजियो हैं वो वगैरह MRI वगैरह देख के, और उन्होंने बोला है अभी 6 से 8 वीक रेस्ट और रिहेब करने के लिए, उसके बाद नॉर्मल ठीक हो सकता है। क्या आपने राजस्थान रॉयल्स को सूचना दे दी कि अभी आप रिकवरी से गुजर रहे हैं? हाँ, मैं उनको बता चुका। आपको कितने दिन बाद उनको जो है रिपोर्ट करना है? उन्होंने मुझे बोला था कि हमें ID और मतलब टिकट कराने के लिए बोले थे अर्जेंट में, तो फिर मैं उन्हें बताया कि मैंने पहले तो बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगा सर, ज्वाइन करूँगा कैंप आपका, पर फिर उन्होंने तुरंत बोला तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी इंजरी से जूझ रहा हूँ, मुझे 2-3 वीक और लगेंगे रिकवरी में। अभी आप गेंदबाजी कर पा रहे हैं? अभी नहीं करा मैं। अच्छा, डॉक्टर ने कितने दिन में कहा कि आप अभ्यासरत हो जाएं? अभी मैं और 1-2 वीक और स्टार्ट करूँगा। आप होशंगाबाद के किसान परिवार से हैं जी। इंदौर आपका दूसरा घर है जी। आप सुखलिया में स्थानीय निवासी के रूप में रहते हैं जी। अभी जो मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण क्रिकेट है उसका पावर हाउस इंदौर है जी। संजय जगदाले सर है, आपके पूर्व कप्तान देवेंद्र सिंह बुदेला है जो कि बैटिंग कोच हैं, हरविंदर सिंह सोडी है जो कि मध्य प्रदेश के हेड कोच हैं, अब्बास अली साहब हैं जो कि मैनेजर हैं और फील्डिंग कोच भी हैं जी। ये आपकी चोट के बाद आपका इनमें से किसी से कन्वर्सेशन हुआ और उन्होंने कुछ कहा आपको? हाँ, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अभी मतलब मैं रिहेब कर रहा था जब जिम में हमारे टीम के फिजियो के साथ, तो हमारे कोच सोडी पाजी भी वहीं थे, तो उन्होंने बोला कि जल्दी नहीं करना है, मतलब फिट हो जाओगे तो कभी भी खेलोगे, ऐसे कि टाइम छूट रहा है जल्दी करना है, ये नहीं करना है। जैसे राजस्थान रॉयल्स से आपको कॉल आया, इसके पहले के वर्षों में आपको ट्रायल्स पर बुलाया किसी टीम ने? मैं मुंबई और दिल्ली दोनों के उसमें हाँ ट्रायल्स में। मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स में आप कब गए थे? मैं सर अब वैसे एग्जैक्ट नहीं पता, 2-3 साल पहले गया था। और दिल्ली डेयरडेविल्स? वो भी 2 साल पहले गया था, तब मैं फिर। आप तेज गेंदबाज हैं, आपकी गेंदबाजी देखते हैं, आप अच्छा स्विंग कराते हैं जी। इसमें निरंतर सुधार के लिए आप क्या करते आ रहे हैं? सर वही मतलब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन आएगा बस, और बाकी कोचेस हैं बताते रहते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बताते हैं तो वो कर सकते हैं, और हमारे हाथ में तो प्रैक्टिस करना है, तो उसी के लिए जो बताते हैं उस पर परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस करना है। ईश्वर पांडे आपकी टीम के आधार स्तंभ तेज गेंदबाज हैं जी। वो भारत की टेस्ट टीम में आ गए थे, दुर्भाग्य से टेस्ट कैप नहीं मिली उन्हें। हाँ। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनके साथ बॉल शेयर करने का अनुभव कैसा है आपका? अच्छा है सर, अलग कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब कि अगर आपसे सीनियर बॉलर के साथ आप बॉल शेयर करो तो सीखने को भी मिलता है और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अभी मतलब अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई तो ये सही कराएंगे। आवेश खान जो है वो इंडिया की सेकंड लाइन माने जाते हैं जी। जब भी कोई जगह खाली हुई तो निश्चित रूप से हो जाएंगे। आप उनको कुछ सिखाते हैं, आपने उनसे कुछ सिखाना क्या सर, मतलब वैसे फ्रेंड की तरह है, तो आपस में क्रिकेट की छोटी छोटी ये बात होती रहती है। एक और तेज गेंदबाज आए हैं कुलदीप सिंह, जिनका रणजी ट्रॉफी सीजन बहुत अच्छा गया। हाँ। वो नवोदित हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
अच्छा बॉलर है सर, अच्छा फिटनेस अच्छा है और मतलब इंटेंसिटी अच्छी इंटेंसिटी बॉल डालता है। होशंगाबाद के किस गांव से आप? मैं बिसोनी कला है सर, सिवनी मालवा तहसील में। अच्छा, बिसुनी कला की पॉपुलेशन कितनी है? सर 2000 समथिंग। एक 2000 लोग जहाँ निवास करते हैं, मेरे ख्याल में ग्राम पंचायत है, वहाँ से आप आए? ग्राम पंचायत 2 गांव की मिलाकर, दो एक गांव और की साथ मिलाकर है। आपका क्रिकेट में प्रवेश कैसे हुआ, ये यात्रा यहाँ तक कैसे संपन्न हुई, जबकि आपको राजस्थान रॉयल्स ने कॉल किया? सर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, हमारे गांव में मतलब क्रिकेट का काफ़ी कल्चर है, पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं सालों से, मतलब चलता है। ये यदि आप साल बता पाए तो किस साल की बात? सर 2009 के समथिंग की बात है, मतलब मैं ऐसे ही स्कूल में था और टेनिस बॉल से खेलते थे, तो आसपास के बहुत सारे लोग खेलने के लिए ले जाते थे। तो मैं अच्छी फास्ट बॉलिंग करता था, तेज डालता था, बेसिक कुछ था नहीं, बैटिंग में ऐसे घुमाता था, तो आसपास के लोग भी बुला के खिलाते थे उनकी टीमों में, बड़े कस्बे के। तो फिर ऐसे किसी ने बोला कि यार ये अच्छी बॉलिंग करता है, इसको ऊपर खेलना चाहिए। तो फिर वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि यार हाँ मैं कोशिश करता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार आपका जो बिसुनी कला में खेत है आपका, हाँ वहाँ आपके परिजन, खास करके आपके क्रिकेट प्रेमी चाचा हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। हाँ सर। क्या आपका क्रिकेट में जन्म वहीं से हुआ? जी, मेरे बड़े पापा, चाचा नहीं, बड़े क्या शुभ पापा नाम है उनका? महेंद्र यादव शिक्षक हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, और मतलब तकरीबन 20 साल से भी पहले से ही हमारे गांव में खेत में मतलब कुछ बंजर भूमि रहती है, वहाँ कुछ होता नहीं है, और अलग से छोड़ के रखा है। हर साल वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है, आसपास के गांव वगैरह खेलते हैं ऐसा वाला। आपने अपनी ज़िंदगी में टेनिस बॉल से क्रिकेट शुरू किया, जो सीजन वाले वो कब पकड़ा, और आप होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए खेले, डिवीजन के लिए खेले, या भोपाल के लिए? मैं सर पहली बार भोपाल गया था, मेरे एक अंकल थे उनके यहाँ पर, तो तब मैं ज्वाइन किया था, तब पहली बार लेदर बॉल देखा था मैंने, और वहीं से शुरू हुआ मेरा क्रिकेट। अच्छा, आपका पहला इंटर डिवीजन मैच किसी भी लेवल का, अंडर 19 का, 23 का या सीनियर का, कौन सा रहा वो? पहला इंटर डिवीज़न का मैच सर अंडर 19 का था, मेरा 1 साल बचा हुआ था अंडर 19 में, तो सीधे मैं अंडर 19 डिवीज़न खेला था। अच्छा, रणजी ट्रॉफी किस वर्ष में आया और कब आपका डेब्यू हुआ? रणजी ट्रॉफी सर मैं 2012-13 सीज़न था, उस साल में पहला मैच एमपी के लिए मतलब सीधे रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट हुआ, और उससे पहले एक अंडर 25 का मैच था एमपी वर्सेस मुंबई का, वो मेरा एमपी के लिए पहला मैच था। कहाँ पर था मैच? होलकर स्टेडियम में था। अच्छा, कितने विकेट थे आपके उसमें? सर मैं 5 विकेट लिया था उसमें। एक इनिंग में, पूरे मैच में? नहीं, फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिया था। 5 विकेट। हाँ। कोई बड़ा विकेट उसमें? सर ये मुंबई की टीम थी, तो उसमें ये रहाणे भाई और लाड वगैरह ये सब लोग आए थे, कौस्तुभ पवार। शायद कौस्तुभ पवार मेरा पहला विकेट था सर। अच्छा अच्छा। Oh, bowled him lock, stock and really what a superb bowling performance this has been by Madhya Pradesh. संजय जगदाले सर को मतलब ऐसे क्रिकेट गुरु हैं जिनको सचिन तेंदुलकर भी मानते हैं। वो प्राय आपकी तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, आपके कंधे पे हाथ रखते हैं जबकि आप मुसीबत में आते हैं। क्योंकि मैं आपकी इंजरी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंजरी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आपको शोल्डर इंजरी, आपको नी इंजरी हुई है, ये आपका दुर्भाग्य कि आपको इंजरी की वजह से उतना मैच खेलने को नहीं मिला जितनी की आप योग्यता रखते हैं। संजय जगदाले सर के बारे में आप क्या कहेंगे? जगदाले सर बेशक सर एमपी के सबसे बड़े जानकार और सबसे अच्छे मतलब क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, और हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है। कभी भी छोटी सी चीज़ भी हो या बड़ी समस्या भी हो, सारे प्लेयर मैंने देखा हुआ है एमपीसी के, उन्हीं के पास ही अपनी मतलब समस्या लेके जाते हैं, चाहे टेक्निकल की चीज़ें हो या क्रिकेट में हो या मानसिक कोई सी परेशानी रहती है कि सर मुझे इंजरी हुई है, खेल नहीं पा रहा हूँ या जो भी है, तो फिर वो ही हमको मतलब गाइड करते हैं कि अभी तुमको रेस्ट करना चाहिए, रिकवरी होगी तब खेलना है, ये सब चीज़ें। देवेंद्र बंदेला जी की कप्तानी में आप खेले। हाँ। फिर अब वो बैटिंग कोचिंग, उनकी कोचिंग में भी आप खेले, जबकि हैदराबाद के खिलाफ आप बॉल कर रहे थे, आपको बहुत पुराना बॉल मिला था। हाँ। कुछ आपको एक आपने बोल्ड भी किया था जिस पर आप नो बॉल हो गए थे, कुछ केज भी छूटे थे आपके। हाँ। तो एक कप्तान के रूप में देवेंद्र बंदेला को आप कैसा पाते हैं, और बैटिंग कोच के रूप में कैसा पाते हैं? सर मतलब जब बूंदी भाई हमारे कप्तान थे तब भी मतलब ऐसे सारे प्लेयर उसमें इतने सीनियर है, एक तो कि हम सब छोटे छोटे हैं, तो हम कोच कम कप्तान उनको तब से भी देखते हैं कि बूंदी भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बोल जा रहा है या क्या करना है। तो वो मैं तो पर्सनली मेरा बताऊं तो वो जब कप्तान थे तब भी मैं उनसे कोचिंग के लिए बातें करता था, सीखता था। अभी अच्छा, एक बात बताइए, जैसे भारत में
बहुत कम क्रिकेटर हैं जिनको किसी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, पिछली बार 7 खिलाड़ी हमारे आईपीएल में थे, जी। इस बार 2 रह गए। और आपको यदि आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाती है तो आप तीसरे खिलाड़ी होंगे। ये जाहिर सी बात है, उचका देने वाला है। सर अभी तो मतलब सिर्फ कैंप के लिए कॉल आया है, मतलब उन्होंने देखने के है। लिए, ऐसे कुछ मतलब वो नहीं है कि ऑफिशियली बुलाया। लेकिन आप जैसे आपकी इंजरी है जी। आपके 7 स्क्रू डले हैं शोल्डर में, तो आप इसको किस्मत कनेक्शन मानते हैं, ये एक सब चल ही रहा है ऐसा? सर ये तो किस्मत कुछ नहीं है, पार्ट है, मतलब हिस्सा है जीवन का। आप जब तक शरीर है तब तक दर्द है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा हुआ है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो अब मैंने खुद ने चयन किया हुआ है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो बड़ा बनने का सपना मैंने देखा है, तो उसके साथ जो समस्या आएंगी उससे निपटने के लिए भी मेरे को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे वकार यूनिस बहुत महानतम गेंदबाज थे पाकिस्तान के जी। डेल स्टेन तो अभी खेल भी रहे हैं। इन दोनों को शोल्डर में सर्जरी का सामना करना पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा दर्दनाक और इतना कठिन नहीं जितना कि आपको 7 स्क्रू डले आपको, इसके बाद भी आप गेंदबाजी कर पा रहे हैं, तो एक बहुत महान आश्चर्य का विषय है। आपने, आपके डॉक्टर ने, आपने या किसी विशेषज्ञ ने इसकी व्याख्या की कि आप ये सब कैसे कर पा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है वो पूरा। मतलब मैं तो यही मानता हूँ, मेरे को एक बार मेरे पापा मैच देख रहे थे, तो कपिल देव कुछ कमेंट्री कर रहे थे, कोई प्लेयर इंजरी के बाद बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर इंजरी होती है ना तो सब नॉर्मल हो जाता है, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो आप नॉर्मल रीड करोगे। तो मैं उसी दिन ही, मतलब मेरी सर्जरी हुई थी, 1.5-2 महीने ही हुए थे और मैच चल रहा था, तो मैं ठान लिया था कि जब भी मैं ठीक होऊंगा वापस ग्राउंड पे मानूंगा तो मैं ये बात भूल जाऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। अभी आप गौतम बुद्ध का उदाहरण दे रहे थे कि उन्होंने कहा शरीर है तब तक चोट है, दर्द है। यदि हम क्रिकेट की दुनिया में देखें तो जतिन परंजप जो कि भारतीय टीम इंडिया के सिलेक्टर हैं जी। वे भारत के लिए केन्या और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच भी खेले, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। रणजी ट्रॉफी में मुंबई की जान थे, सचिन की कप्तानी में खेले वो जी। मैंने अपनी क्रिकेट राइटिंग लाइफ में देखा है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू खिलाड़ी है वो जतिन परंजप हैं, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण है। और यदि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर देखे तो उसमें आप बहुत पढ़ाकू हैं, आप कविता, शायरी को समझते हैं। तो ये मेरा आखिरी प्रश्न है, आप कोई 4 लाइन सुनाना चाहेंगे, फिर हम इसको अंत करते हैं हमारे साक्षात्कार को। सर मैं तो बस यही बोलता हूँ कि सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, सूलों को मूल नसाते हैं, खुद विपत्ति पर छा जाते हैं। ठीक है गौरव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।